हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे हम करेंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड। थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा। एक्चुअल में हमारा टॉपिक ये है कि स्कॉलरशिप के साथ क्या आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। देखिए, 3-4 तरह की स्कॉलरशिप हैं। यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं तो भी फैंटास्टिक है। यदि आप देश के अंदर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्कॉलरशिप के आधार पे एजुकेशन लेना चाहते हैं या फर्दर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए चलते हैं मेन कंटेंट पे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले जो हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं वो है रोड्स स्कॉलरशिप है। रोड्स ट्रस्ट इन पार्टनरशिप विद सेकेंड सेंचुरी फाउंडेशन ऑफ मैकॉल मैकबेन फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं यूके के अंदर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन कैंडिडेट्स के लिए स्कॉलरशिप है। आगे इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है ये दिखाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। रोड स्कॉलरशिप इंडिया 2024 के अंदर भारत का सिटीजन हो, पासपोर्ट होल्डर हो, उम्र उसकी 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में उसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर ली हो या 2025 में उसकी कंप्लीट होती हो। उसके बाद में एक फॉर्मल स्टडी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा उसने की हो, कम से कम 4 से 10 साल तक उसने भारत में पढ़ाई की हो। उसके बाद में कि वो भी फाइनल ईयर में हो या फिर उसकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी हो चुकी हो। ये मेंशन इन्होंने एलिजिबिलिटी के अंदर किया है। इम्पोर्टेंट डेट 3 जून को ये स्कॉलरशिप एडवर्टीज हुई थी। 1 अगस्त 2024 को इसकी लास्ट डेट है और रेफरेंस देने की जो डेडलाइन डेट है वो है 8 अगस्त 2024। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी कंप्लीट स्कॉलरशिप है। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है। टोटल जो आपको स्टाइफंड मिलेगा ये मिलेगा 19,092 लीरा या फिर इसको पाउंड कहें, पर एनम की बात है, यानी कि एक साल के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 20,000 पाउंड मिलेंगे। उसके बाद में देखें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फी फॉर द स्टूडेंट वीज़ा एंड द एसोसिएटेड इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, ये इसके अंदर कवर होगा। और उसके बाद में 2 इकोनॉमिक क्लास के टिकट हैं, वो भी इसी के अंदर जो बिगनिंग और एंड से, मतलब आपको बिगनिंग और एंड में 2 इकोनॉमिक क्लास की टिकट भी आपको मिलेगी। उसके बाद में है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा। एक हेड एंड शोल्डर का कलर फोटोग्राफ जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, वैलिड पासपोर्ट कंफर्मेशन चाहिएगी। 4 से 5 लोगों का एक एप्लीकेंट रेफरीज यहाँ पे, मतलब आपको रेफर करने वाले कैंडिडेट भी होने चाहिए। वैलिड पासपोर्ट की बात हम कर चुके हैं। एक पर्सनल स्टेटमेंट होगी जो 1000 शब्दों में होगी। एकेडमिक स्टेटमेंट होगी 350 शब्दों में होगी। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिएगी आपकी मार्कशीट की जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उपलब्ध होगी। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी चाहिएगी 10वीं और 12वीं की। उसके बाद में है नीचे चलेंगे यहाँ पे दे रखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी और कंप्लीटनेस चेक की जाएगी। फिर आपको अप्रूवल मिलेगी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा और सिलेक्टेड एप्लीकेंट है वो एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर फाइनल इंटरव्यू होगा आपका, वो पर्सन टू पर्सन होगा। उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है ये कंप्लीट इसके अंदर दिखा रखी है। मैं आपको लेके चलता हूँ अप्लाई ऑनलाइन पे। तो ये roadshouse.ox.ac.uk की साइट ये है। तो चलिए उस पर चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ। साइट पे जाने से पहले दोस्तों ये जो पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ है रोड स्कॉलरशिप के द्वारा, वो मैंने आपके सामने रखी है। तो इसको हम मतलब वो थोड़ा सा एक प्रिसाइज मटेरियल था और यहाँ पे जो मटेरियल है ये कंप्लीट और डिटेल है। यदि आप चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। की डेट्स वगैरह की यदि आप बात करेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, जो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। कैसे मैं इसमें अप्लाई करूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है और हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये टर्म एंड पॉलिसी आपको पढ़नी है। इसी को लेके मैं आपको साइट पे भी ले जा सकता हूँ। यहाँ से मतलब क्लिक करके आप साइट पे भी जा सकते हैं। बाद में और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे रखी हैं, जैसे पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह है, यहाँ पे गाइडेंस वगैरह है। कंप्लीट आपको मतलब क्या है कि इसको कंप्लीट आप देख सकते हैं।
आप साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे भी पर्सन टू पर्सन कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसमें मांग सकते हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और यदि आप चाहेंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, मैंने ये वेब पेज खोल रखा है और इस वेब पेज के ऊपर पर्टिकुलर हम हैं चेक योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई में। सबसे पहले हम चेक योर एलिजिबिलिटी करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको कंट्री भरना है। जैसे हमारा इंडिया है तो हम यहाँ पे इंडिया क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी आ जाएगा और उसमें आप सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप वाइज क्लियर कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ओवरव्यू है, एप्लीकेशन के ओवरव्यू के बारे में यहाँ से आप जान सकते हैं। फाइनल इंटरव्यू, सोशल एंगेजमेंट, रेफरेंस लेटर, ये सब जान सकते हैं। फिर है कंस्टिट्यूएंसी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप ये चीज़ें देख सकते हैं किस देश के अंदर कितनी स्कॉलरशिप हैं। जैसे हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे है 5 स्कॉलरशिप, इस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 1 अगस्त 2024 तक इसकी लास्ट डेट है, वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्कॉलरशिप की। दूसरी स्कॉलरशिप है जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप 2024 और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 33,000 स्कॉलरशिप ये हैं। ये एक्चुअल में उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं और पीएचडी के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि जिनका दाखिला हो चुका है पीएचडी के अंदर और वो नेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए है। यहाँ पे एक कंडीशन है ना जो वो क्लियर भी लिख रखे हैं, जैसे 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट दोनों, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के अंदर फर्स्ट क्लास यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए, फुल टाइम पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 18,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, 15,000 आपको स्टडी टूर, बुक्स और स्टेशनरी के लिए मिलेगा। लास्ट डेट यहाँ पे है 31 अगस्त 2024, इसको आप याद रखिएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। 100 रुपये का उनका फार्म है, फार्म उनको भरना होगा। यहाँ पे कुछ देर की इसकी डिटेल, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप 2024 है और लॉन्च किसके द्वारा है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के द्वारा प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप। और ये दे रखी है यहाँ पे वेबसाइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी हम पहले ही बात कर चुके हैं, वही फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और ग्रेजुएशन के अंदर दोनों के अंदर फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, कैंडिडेट की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, पीएचडी के अंदर फुल टाइम उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नेट उसका क्वालिफाई होना चाहिए और जो पीएचडी की डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट कर रहा है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कहने का मतलब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ फीस वगैरह बता रखी है, जैसे 18,000 पर मंथ, जिनकी हम बात पहले कर चुके हैं। 15,000 आपको बुक्स और स्टेशनरी के लिए मिलेगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिनॉप्सिस चाहिए 1500 शब्द, यूनिवर्सिटी डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमेटी जो रिपोर्ट है पीएचडी सुपरवाइजिंग रिपोर्ट की वो भी चाहिए, टेस्टेड कॉपी, सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं उसके टेस्टेड कॉपी चाहिए, पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है कि सारे सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका एक इंटरव्यू होगा। सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की और फिर होगा उसका इंटरव्यू। और इंटरव्यू कब होगा, नवंबर और अर्ली दिसंबर, हर साल नवंबर और दिसंबर के महीने में इंटरव्यू होता है। फिर आपको स्कॉलरशिप रिवार्ड कर दी जाएगी। टर्म और कंडीशन मतलब सिंपल सी बात है, भारत का रहने वाला हो 2 साल के लिए स्कॉलरशिप, और सिंपल सी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे आपको जाना है, इस पे अभी जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है वेबसाइट जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड से रिलेटेड। यहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सीट आप चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक हेयर करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड सेक्शन के अंदर है, अभी मैं दिखाता हूँ। स्कॉलरशिप एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दे रखी है। लास्ट डेट की आप बात करोगे तो यहाँ पे दे रखी है 31 अगस्त 2024। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। लास्ट डेट बहुत नज़दीक नहीं है, जुलाई का महीना चल रहा है, अगस्त है, तो आप आराम से भर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्कॉलरशिप उसके अंदर इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। फरवरी महीने की जो लिस्ट है वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी लिस्ट बाद में यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप मतलब इस प्रोसेस के तहत जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की जो स्कॉलरशिप है उसको आप हासिल कर सकते हैं। परंतु ये याद रखिएगा, ये सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट यानी कि जो पीएचडी कर रहे हैं, जो स्कॉलर हैं, उनके लिए है। ये है दोस्तों फॉर्म, जो हम बात कर रहे थे ना जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड से रिलेटेड। इस फॉर्म को आपको भरना होगा, यहाँ पे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होगा
और यदि आपको ये नहीं मिलता तो फिर मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी आपके नंबर पे भेज दूंगा। आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना होगा। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ये है 8818000013। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भर के फॉर्म भर के आपको जमा करवाना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम एक और स्कॉलरशिप की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। उच्चतर शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये बात है। इसके कुछ से 2024-25 की कुछ गाइडलाइन है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है। मैक्सिमम 82,000 प्रेस स्कॉलरशिप पर एनम प्रत्येक साल यहाँ पे दी जाती हैं। एलोकेशन दे रखा है, एलिजिबिलिटी दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें और भी इसके अंदर रिजर्वेशन वगैरह इसके अंदर मेंशन कर रखी है। परंतु ये स्कॉलरशिप जो प्रधानमंत्री प्रोत्साहन है, ये कई सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हैं। तो इसकी साइट पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हैं हम वेबसाइट के ऊपर, और ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। ये scholarship.gov.in ये स्कॉलरशिप है। तो ये थोड़ी सी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, थोड़ी सी ऊपर छिप गई है। तो वहाँ पे है scholarship.gov.in। ये है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024 और 25 के लिए मैंने खोल रखा है। इसके अंदर आप देखोगे स्कीम, ये थोड़ा सा हो सकता है आपके हिस्से में कटा हुआ हो। यहाँ पे लिखा है स्कीम्स ऑन NSP, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्कीम, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टेट क्लिक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्कीम ऑन NSP मतलब मैंने जो ढूंढा है यहाँ पे सिर्फ वो पोर्शन आपके लिए बता रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे स्कीम ओपन है 31 से 10 तक। तो आप ये समझिए कि अक्टूबर 31 तक आपकी ये स्कीम रहेगी, मतलब उस तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिफेक्टिव एप्लीकेशन वो 15 नवंबर 2024 तक होगा। इंस्टीट्यूट के अंदर जो वेरिफिकेशन होगी वो 15/11 तक हो जाएगी, और वेरिफिकेशन ओपन 30/11/2024 तक होगा। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करके इसकी डिटेल जान सकते हैं। और स्कॉलरशिप भी यदि आपको चाहिए तो निश्चित तौर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वगैरह बहुत सारी स्कॉलरशिप और भी आप देख सकते हैं। UGC की स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं। परंतु मैं हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप आपको दिखा रहा था, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप हैं वो यहाँ पे हैं। जैसे मैं FAQ पे क्लिक करता हूँ तो एक और साइट खुलेगी, और जो टर्म एंड कंडीशन मैं आपको दिखा रहा था वो टर्म और कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, तो कंप्लीट स्कीम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 2024-25 यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, वो कि ये स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल कौन होगा। अब थोड़ी सी हम एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर जान लेते हैं। स्टूडेंट्स हु आर अबोव 80 परसेंटाइल, याद रखिएगा 80% नहीं है, 80th परसेंटाइल की बात यहाँ पे है। सक्सेसफुली कैंडिडेट्स इन द रिलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम द पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन क्लास 12th के अंदर। स्टूडेंट परसुइंग रेगुलर कोर्स हो, फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम हो, नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप। डिप्लोमा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ड्रॉप आफ्टर 12th, 12वीं के बाद जिसने ड्रॉप ले लिया वो भी स्कॉलरशिप में नहीं जा सकते हैं। ये कुछ और साइंस और स्ट्रीम्स वगैरह के बारे में बता रखा है। मेथडोलॉजी रेट क्या होगा वो बता रखा है। स्कॉलरशिप का रेट है 12,000 पर एनम फॉर ग्रेजुएशन लेवल, पहले 3 साल होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स 20,000 पर एनम होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। टेक्निकल के लिए 20,000 पर एनम होगा 4th और 5th के लिए। तो ये स्कॉलरशिप इस प्रकार से बता रखी है, और कंप्लीट इसके जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो यहाँ पे बता रखी है। यहाँ पे जब इस scholarship.gov.in पे आप जाएंगे तो स्टार्टिंग के सेक्शन के अंदर आपको ये मिलेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, फर्स्ट student has to register on OTR in order to get OTR ID. Further, OTR must be
यूज्ड फॉर लॉगिन टू एनएसपी एप्लीकेशन मॉड्यूल। ओटीआर पे सबसे पहले आपको जाना होगा, यानी ओटीआर में आपको रजिस्टर करना होगा। तो नो योर ओटीआर यहाँ पे है, लॉगिन के अंदर है, रजिस्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद क्या है कि आपको ओटीआर आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। तो कैसे अप्लाई करना है उसे आप ये समझ गए होंगे कि आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर जब हम करेंगे अलग डिफरेंट पेज पे लेके आपको जाएगा, तो वहाँ पे कंटिन्यू कर लें। रीडायरेक्ट आप एक अलग साइट पे होंगे, तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब खुल गई हैं। ओटीआर से रिलेटेड यदि आप पहले से लॉगिन हैं तो, नहीं तो आपको यहाँ से टर्म एंड कंडीशन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हाईलाइट आपका हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, गेट ओटीपी करना है और फिर इंटर ओटीपी यहाँ पे सब कर देने हैं। फिर उसके बाद में आपको कैप्चा भरना है और वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ लीजिएगा, या फिर हमारा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम एक और स्कॉलरशिप की, और ये स्कॉलरशिप है टाटा स्कॉलरशिप 2024। 1 लाख स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएंगी। और कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है समझिएगा। एम क्या है इस स्कॉलरशिप का ये भी समझिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इनकम लो है, और कुछ पर्टिकुलर शहरों के लिए ये है, जैसे जमशेदपुर, कलिंगानगर, पंतनगर, फरीदाबाद, पुणे, चेन्नई, टाडा एंड कोलकाता। आईटीआई, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप उपलब्ध है। इसमें नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, पीजी, मेडिकल कोर्स और पैरा मेडिकल कोर्सेज इसके अंदर सब शामिल हैं। तो टाटा स्कॉलरशिप मतलब इसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस चाहिए, फिजिकल डिसेबिलिटी यदि कोई है तो उन्हें ये मिलेगी, या फिर जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कम्युनिटी से उनको प्रेफर किया जाएगा। एडिशनली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, जिनकी एक्स्ट्रा करिकुलम के अंदर एक्टिविटी के अंदर जिन्होंने भाग लिया है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे। और इसको क्वालिफाई करने के लिए कुछ शर्तें हैं, उसको आगे देखेंगे। टाटा स्कॉलरशिप 2024-25 है, ये इनकी वेबसाइट है। 1 लाख रुपए 1 साल तक इस स्कॉलरशिप के तहत मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज बोर्ड में, हाई ग्रेड के अंदर स्टूडेंट्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 12th पास है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड यानी आईडी, करंट ईयर का एडमिशन, फैमिली इनकम प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल और फोटोग्राफ। बेनिफिट जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रैवल एक्सपेंडिचर मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हाउसिंग और लिविंग एक्सपेंडिचर मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसमें आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा। कुछ और पॉसिबिलिटी है, ट्यूशन एक्सपेंसेस इसके अंदर मिलेगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, इस साइट पे आपको जाना है, ये है tatatrust.org। वहाँ पे जाके आपको मेन पेज पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जुटा देनी है। तो ये हैं 4 मेन आज की स्कॉलरशिप। दोस्तों यही था आज का वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आपका जवाब देने की कोशिश भरपूर की जाएगी। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।